जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास समय की किल्लत होती है, उन लोगों को नगर निगम में टैक्स जमा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनके लिए ही चैम्बर्स की तरफ से चैम्बर्स के कार्यालय में जो उनका ऑफिस है, वहीं पर नगर निगम के पदाधिकारी 6 कर्मी यानी आधा दर्जन कर्मी यहीं पर इकट्ठा होते हैं और चैम्बर्स की तरफ से भी पदाधिकारी मौजूद रहते हैं और सामंजस्य बना करके जितने भी व्यापारी वर्ग हैं जो होल्डिंग टैक्स अभी तक चुकता नहीं कर पाए हैं, उनके लिए लगातार यहाँ पर कई दिनों का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आज शायद चौथा या 5वां दिन है। विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर जो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर पदाधिकारी काम कर रहे हैं और साथ में आप लोगों का जो कोलैबोरेशंस है, इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है यहाँ के नगर निगम में रहने वाले लोगों को और ख़ासतौर से व्यापारी वर्ग को। हमारे साथ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं श्री श्रवण कुमार बाजौरिया जी, बाकी पदाधिकारी हैं, कुछ नगर निगम के भी कर्मी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और कुल अब तक जो टैक्स जमा हुए हैं व्यापारी वर्ग की तरफ से, वो कुल कितने हुए हैं और ये कितने दिनों तक लगातार और भी चलता रहेगा ये कार्यक्रम, उसके विषय में जानेंगे। ये कई दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है और जैसा कि पता चल पा रहा है कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सेंटर बनाया गया है। तो व्यापारी कैसे आ पा रहे हैं यहाँ पर, कैसे सुविधाएं उनको मिल पा रही है? पहले तो मेरा परिचय हुआ, श्रवण कुमार बाजौरिया, प्रेसिडेंट ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये चैम्बर 1956 का इस्टेब्लिशमेंट है। अगर उसको माने तो अभी करीब करीब 67 ईयर्स इसको हो गया है, 68 साल हो गए इसको। चैम्बर का उद्देश्य, शुरू में जो चैम्बर क्रिएट किया गया उसका उद्देश्य यही था कि व्यापारी हित का काम हो, व्यापारियों को परेशानी नहीं हो। व्यापारी वर्ग के लोग के पास समय कुछ कम रहता है, अपने दिन भर व्यापार में रहते हैं, तो ऑफिस जाना आना या कोई भी सरकारी बात हुई तो उसमें चैम्बर जो है हस्तक्षेप करके उस चीज़ को सेटलमेंट कराएगा, जो जेन्युइन, अनजेन्युइन कोई भी चैम्बर पैरवी नहीं करती है। उसी क्रम में मेरा ये टेन्योर 3 साल का है, जिसमें 2 साल बीत गया है। तो हम लोगों ने शुरू से ही यहाँ पर जो भी व्यापारी का अगर कोई भी परेशानी संबंधित कोई हम लोगों के पास अगर एप्लीकेशन आता है तो हम लोग उस पर जो पदाधिकारी है, संबंधित पदाधिकारी से मिलकर प्रयास करते हैं कि अगर जेन्युइन है तो उस काम को हम लोग सल्टा देते हैं। उसी क्रम में व्यापारी लोग को अभी की जो सिस्टम सरकार का है शुरू से, कि अपने को होल्डिंग टैक्स कटाना है, आपका इसका आपके ट्रेड लाइसेंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, अंचल है, आपके नगर निगम का है ही, ऐसे करके जो टैक्सेस हैं उसके लिए परेशानी क्या होती है, व्यापारियों को एक एक काम लेके वो अपने से जाते हैं और सारा दिन उनका ऑफिस में व्यतीत हो जाता। वो इसलिए कि वहाँ के पदाधिकारियों की व्यस्तता रहती है, कभी वो फील्ड में निकले हैं, कहीं साहब के काम के साथ वो बाजार में निकले हैं, तो कई परेशानियां होती थी, उससे व्यापारियों का काम होता नहीं था। अंतोगत्वा अगर कभी चेकिंग होती थी तो व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए चैम्बर ने ये निर्णय लिया कि हम लोग जितने भी टैक्स है जो लागू व्यापारियों पर है, वो टैक्स का कैंप हम लोग चैम्बर में लगाएंगे। जितने भी टैक्स के पदाधिकारी हैं, माननीय डीएम साहब के आदेश से सारे पदाधिकारियों का पदार्पण यहाँ होता है। और टैक्स में जितने भी हम लोग एक सूचना देते हैं, यहाँ पे अब भी हमारे पास 1356 व्यापारी हमारे मेंबर है कांटेक्ट में। एक हम लोगों ने एक बना रखा है, उसमें व्हाट्सएप के द्वारा सारे व्यापारियों को सूचना देते हैं कि इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक इस चीज़ का कैंप लगेगा, आप अपना कटा लें। और यहाँ पर व्यापारी निश्चिंत होकर आते हैं कि जो भी काम होगा मेरा जेन्युइन होगा। और अगर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है डिपार्टमेंट होल्डर को जी, तो व्यापारी ले जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ ले लीजिए, दे दीजिए और कर ली, ऐसा नहीं होता है, एकदम सात्विक विचार से होता है। तो अभी हम लोग का इस ईयर में 23-24 का टैक्सेस कुछ बाकी था। कई व्यापारियों का कहना था भैया 23-24 का हम लोग नहीं कटा पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब भी ये जो है 23-24 का कैंप लगा है। और ये कैंप 7 दिनों का कैंप है, आज हमारा 6ठा दिन है। अच्छा, इससे क्या व्यापारी लोगों का समय बच पा रहा है? काफी बच पा रहा है। अब व्यापारी को यहाँ मुश्किल से एक व्यापारी को 30 से 40 मिनट लगता है, वो भी अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो। अगर उनका डॉक्यूमेंट रसीद अप टू डेट है तो यहाँ 51 वार्ड का चल रहा है। एक व्यापारी को कितना समय लगता होगा टैक्स जमा करने में? 30 मिनट मैक्सिमम, यानी कि 25-30 मिनट में एक व्यापारी का क्लियर हो जाता है। एकदम होता है। और मैं ये बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात है कि 1 से 51 वार्ड तक का कैंप आपके चैम्बर में चल रहा है। यानी पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र का चल रहा है। अगर और भी आते हैं तो वो स्वागत योग्य है,
ये नहीं कि व्यापारी है उसके आदर्श से तुमको कह दिया कि आपका नहीं कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारी के अलावा भी अन्य लोग जो भी इच्छुक आते हैं जी उनका सम्मान है। और अभी तक मैं ये बता दूं कि करीब करीब टैक्स कलेक्शन आज तक में अप्रोक्स जो है 12.5 लाख रुपए का हुआ है। ये कौन सा दिन चल रहा है? ये आज अब कार्यक्रम? छठा दिन है। छठा दिन है। हाँ। अभी चलना कितना और दिन है? कल और तक चलेगा, 7 दिनों का कैंप है ये। एक सप्ताह का कैंप है। 1 सप्ताह का कैंप है। उसके बाद और- फिर समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये कैंप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अंचल का, प्रोफेशनल टैक्स का, इसके पूर्व में हम लोग ट्रेड लाइसेंस लगाए थे जो जीएसटी से अटैच होता है। अभी ये केवल जो चल रहा है कार्यक्रम वो केवल रेवेन्यू टैक्स यानी कि होल्डिंग टैक्स जो है। होल्डिंग टैक्स का चल रहा है। इसके पहले ट्रेड लाइसेंस चला था सर, ये प्रोफेशनल टैक्स जो जीएसटी डिपार्टमेंट साल का में होता है। कितनी मर्तबा ये सुविधा मिलती है? बस जैसे मार्च के बाद जो है हम लोग का जो भी लगता है मार्च, मिडिल मार्च से शुरू हो जाता है, अप्रैल मई जून तक चलता है, इसलिए कि वो पूरे साल का, उस ईयर का। जैसे अब जो कटेगा हम लोग का 24 और 25 का कटेगा, तो 25 तक हमारे व्यापारी निश्चिंत हो गए। फिर अगले 25 में जो है मार्च अप्रैल में फिर सारों का कैंप लगाया जाएगा। तो इन चीजों के बदले व्यापार भी कहीं ना कहीं समृद्ध होगा। अगर टाइम बच रहा है तो व्यापार भी बढ़ेगा, समृद्ध होगा, चैम्बर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, इससे लोग और जुड़ेंगे, एक शहर में एक एकता आएगी। जी शहर में और इस तरह की सुविधाएं हैं आपकी जानकारी नहीं में? नहीं, ये काम सिर्फ चेंबर कर रहा है, बाकी अभी कोई संस्थाएं काफी है और सब अपने अपने काम में लगे है। ऐसा नहीं है कोई भाई सामाजिक सेवा में है, कोई कहना है आपके ये डॉक्टर्स की टीम के साथ कर रहे हैं, कोई गार्डन का कुछ कर रहे हैं, कोई गरीबों का आँख का ऑपरेशन करा रहे हैं। भागलपुर की जितनी भी संस्थाएं हैं, लायंस क्लब या और भी हैं, सब वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है। कोई कवि सम्मेलन करा रहे हैं, जी जी कोई होली मिलन समारोह करा रहे हैं, कोई दीपावली मिलन समारोह कर रहे हैं। तो ये भागलपुर में इसी चीज की कमी नहीं है। एक कमी थी जो आज हम लोग को लगा कि पूरा हो गया, भागलपुर से हवाई जहाज। आज हम लोग की पूरी टीम, अब तो व्यापार भी आपका नया पंख पूरी ले लिया। टीम जो है आज डीएम साहब से मिली। आज के समाचार पत्रों में सुबह उठते गुड न्यूज मिला, डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया। अब हम लोग को आशा है कि यहाँ के लोग, एक्सीडेंटल लोग या जो ज्यादा बीमारी के लोग हैं, वो मरेंगे नहीं, वो जिंदा रहेंगे। सर को दिया जाए थोड़ा सा, हाँ। बातचीत को आगे बढ़ाया और जाए। दूसरा क्या है जी। कि यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। जैसे सिल्क में परचेज करने वाले, आने जाने वाले लोग हैं, वो लोग आने जाएंगे और काफी कुछ। अब बाकी हमारे आज महासचिव, के समय में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? टाइम। समय टाइम आपका बच गया काफी, तो फिर आप हर चीज में सफल हो। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और चैम्बर जैसी संस्था से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आपके जहन में तो एक ही बात चलती होगी कि व्यापारी का उत्थान कैसे हो और साथ ही साथ शहर का उत्थान कैसे हो। इस तरह का जो कई दिनों का लगातार साप्ताहिक रूप से जो आप लोग सेंटर तैयार करते हैं, कलेक्शन सेंटर तैयार करते हैं, बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लगता है कि कितना बदलाव आएगा? इस तरह की सुविधाएं मिलती है उसको, बहुत कम टाइम लगता है और कम टाइम में व्यापारी अपने काम को सलटा के चले जाते हैं, ज़्यादातर समय अपने व्यापार में देते हैं। वो ये जो सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं, इससे कितना बदलाव आएगा? देखिए, है क्या कि समय है तो सब कुछ है। जी जैसे जो कार्य 2 मिनट में होना चाहिए, अगर उसमें 2 घंटे या 3 घंटे लगते हैं तो आपकी जो पूरे दिन भर की प्लानिंग है वो सारी गड़बड़ा जी। जाएगी। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी पहले जब दुकान जाता है तो अपने पूरे दिन भर की प्लानिंग को वो सेट करता है कि सुबह ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। और आप मान लीजिए कि जैसे कि म्यूनसिपल टैक्स जमा करने की बात आई, हम ये अनुमान लेके चले कि विभाग में 2 घंटे में जमा हो जाएगा, और अगर हमारा पूरा दिन वहाँ वेस्ट हो गया तो हमारी जितनी भी वर्किंग थी सारी फेल कर गई कि हमको पार्टी से मिलना है। अच्छा सर, ये बताइए, कुछ लोग जो है होल्डिंग टैक्स को लेकर के भ्रम में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फालतू है, नॉनसेंस है, मुझे इंटरनेट नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में टैक्स को लेकर के भी सवाल खड़े होते रहे हैं हमेशा से। ये सारी जो भ्रांतियां हैं, ये जो असहजता वाला एक माहौल पैदा होता है, इस पर क्या है आपकी रोशनी, क्या है? होल्डिंग टैक्स की रेट ये सरकार की चीज़ है और होल्डिंग टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए आवश्यक है। बिना उसके सरकार या जो हम लोगों का जो बजट में एक अच्छा रोल इसका रहता है, जो स्टेट बजट होता है, और ये नहीं रहेगा तो सरकार शहर चलेगा कैसे? ये तो बहुत आवश्यक है। परंतु ज़्यादा या कम ये सरकार की नीति है, सरकार जो तय करती है। अगर बहुत एब्नॉर्मल वृद्धि होती है तो हम लोग उसके लिए पत्राचार सरकार से करते हैं कि ये नाजायज़ है, इसको थोड़ा संतुलित किया जाए। बाकी हम लोग तो पत्र के माध्यम से उनको ये आग्रह कर पाते हैं कि भाई इसको देखा जाए। अगर कई बार सुनवाई होती भी है, कई बार परिस्थितियाँ वैसी रहती है तो सुनवाई नहीं होती है। जी, मेरा नाम अनुराग कुमार सिंह, हाँ, नगर निगम भागलपुर लॉजिक ऑफ प्राइवेट टेक्नोलॉजी, और मैं अध्यक्ष जी और सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि इन्होंने हमें जगह दिया कि बैठने
समाज का सेवा किया जाए और होल्डिंग टैक्स लिया जाए। और इसी तरह की कोई सुविधा हुई? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कितना? और अब आ रहे हैं इन लोग का कि जो हम लोग को बैठने के लिए जगह सातों दिन सुविधा मिलती रही या फिर सातों उसमें दिन। है? सातों दिन हम- अच्छा, आप लोग कोई लक्ष्य भी रखते हैं कि एक दिन में हम इतना टैक्स कलेक्शन करेंगे? नहीं, अभी तो क्या है कि मार्च का समय है और मार्च में तो हम लोग चाहते हैं जितना ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग को मिले, मैक्सिमम। तो जो कि सरकार को जाए। और हम लोग का भी अपना जो होता है कि ऑनलाइन जितना जल्दी जल्दी हम लोग पूरा अपडेट कर सकें। अध्यक्ष बता रहे थे कि मैक्सिमम लोग आए यहाँ पर टैक्स जमा जी जी, की। मैक्सिमम कितना आप तक रेवेन्यू जनरेट किए होंगे आप अभी तक ये 6 दिन में हम लोग लगभग 12.5 लाख रुपया दे चुके हैं यहाँ से, 12.5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और समथिंग 350 होल्डिंग। 3.25 जी जी जी, कल आखिरी दिन है। कल आखिरी दिन हम लोग का। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के व्यापारी से या अन्य लोगों से? कोशिश तो हम लोग करें कल लास्ट दिन जितना ज़्यादा व्यापारी लोग आ जाए और जितने ज़्यादा शहर के भी लोग, जो 51 वार्ड का जो यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शिविर चल रहा है, वो लोग आके अपना होल्डिंग टैक्स कटवाएं और इस चीज़ का लाभ उठाएं। जी शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नगम कर्मी हैं, आपका भी शुक्रिया। बाकी चैम्बर्स के जो पदाधिकारी थे सीनियर, उनका भी शुक्रिया। आप बातचीत को ख़त्म करें। तो ये चैम्बर्स के पदाधिकारी थे और अध्यक्ष साहब श्री श्रवण कुमार बाजौरिया जी कह रहे थे कि परस्पर यही सहयोग रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू पहुंचाया जाए और भागलपुर की समृद्धि और तरक्की कैसे हो, इस बात पर भी चिंता की जाती है। यही कारण था कि हमने चैम्बर्स में एक ऐसा स्थान बनाया जिससे शहर के न केवल व्यापारी वर्ग को यहाँ पर टैक्स आकर के जमा करने में सहूलियत मिली, बल्कि जो इच्छुक व्यक्ति थे, जो अन्य व्यवसाय में भी थे या फिर व्यावसायिक वर्ग किससे नहीं आते थे, उनके लिए भी ये केंद्र बिंदु बहुत अच्छा तैयार किया गया था। ये जानकारी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो साझा कीजिएगा। वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच में सर्कुलेट करवाइएगा। चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ।